हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। हाँ जी, तो हम वेलकम करते हैं आप सभी स्टूडेंट का क्लास 11th में। तो आपका इंतजार हुआ बिल्कुल खत्म, क्योंकि हम आ गए हैं आपके संग। यस, तो आ चुके हैं हम क्लास 11 के फाउंडेशन बैच का आगाज करने। जी हाँ, आज से ही 7 अप्रैल 2025 से ऑफलाइन में भी बैचेस को स्टार्ट किया गया और साथ ही साथ ऑनलाइन में। तो आज जो क्लासेस चले हैं उसी का वीडियो रिकॉर्ड लेकर के हम आ चुके हैं आपके सामने। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और वैसे बच्चे जो आज क्लास नहीं आ सके थे वो अपने घर से इस वीडियो को देख सकते हैं और मैं प्रयास करूंगा कि डेली क्लास रिकॉर्डेड वीडियो को टाइम टू टाइम डाला जाए। तो आइए आज शुरू करते हैं इस चीज को। माय डियर, आपको मैं बिल्कुल क्लास की तरह ही समझाऊंगा और मैं आपके लिए कितना मेहनत कर रहा हूं ये चीज आपको ही पता चलना चाहिए, ताकि आप भी मेरे साथ मेहनत करें और एक सुनहरे भविष्य की निर्माण में जुटे। तो आइए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि आप कहां पढ़ने वाले हैं और क्या पढ़ाई होगा और बात क्या बनेगी हमारी, वहां पढ़ के क्या क्या होने वाला आगे। तो आज पूरे साल भर की जो हम लोग की प्लानिंग होगी उसी पर बातचीत होगी। तो आइए सबसे पहले हमने इसमें कोटेशन दे रखा है, अगर आप में है दम तो टॉपर बनाएंगे हम। मैं फिर से कहता हूं, अगर आप में है दम तो टॉपर बनाएंगे हम। यस, यही है इंग्लिश गढ़ का नारा, अगर आप में है दम तो टॉपर बनाएंगे हम। और इंग्लिश गढ़ में क्लास 11th और 12 ये दोनों की क्लासेस चलती है, चाहे वो साइंस हो, आर्ट्स हो या कॉमर्स हो। और हाँ, ध्यान रखिएगा कि स्पोकन की भी सुविधा उपलब्ध है। साथ ही साथ 11th और 12 का नया बैच स्टार्ट हो चुका है अपने अपने बेस्ट टाइम में। याद रखिए 6200582013 हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। साथ ही अगर इस पे अगर बात नहीं हो सकता है तो आप हमको डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं 6203007098। हमारा यूट्यूब चैनल है इंग्लिश का 2.0, आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर ले। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और आपका स्वागत करते हैं आप सभी का, और बिल्कुल हम क्लैप करते हुए आपका वेलकम करते हैं क्लास 11th के स्टूडेंट का। कहते हैं लेट्स वेलकम क्लास 11th स्टूडेंट, यानी क्लास 11th के स्टूडेंट का इंग्लिश गढ़ में तहे दिल से स्वागत है। आइए आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं कि बैचेस कौन सी होंगी, कैसे कैसे क्लासेस चलेंगे और फिर क्या होगी। मैं बता दूं, फिलहाल अभी 2 बैचेस को अनाउंस किया गया है। अभी एक बैच जो सबसे पहला बैच है, चूंकि आप नाम सुनेंगे तो आप खुश हो जाएंगे, क्योंकि पहला बैच का हमारा नाम है वीर बैच। यस, वीर, और आपको जीवन में वीर की तरह आगे निकलना है, वीर की तरह बनना है कि किसी भी तरह की समस्या, किसी भी तरह की बाधाएं अगर हमारे क्लास 11th में आए तो उसे तोड़ देना है, फोड़ देना है। और दूसरा बैच है इन्फिनिटी बैच। इन्फिनिटी बैच और वीर बैच। सर वीर बैच से तो हम समझ ही जाते हैं कि वीर बैच मतलब वीर योद्धा, लेकिन सर इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है हम थोड़ा सा बताएंगे। और ये आज बिग लॉन्चिंग, बहुत बड़ा ये लॉन्च होने वाला है, बिल्कुल ऑफलाइन में। ऑफलाइन साथ ही साथ यहां पे हम लिख दे ऑनलाइन भी, ऑफलाइन साथ ही साथ हम बता दे ऑनलाइन भी, चाहे वो ऑफलाइन हो या फिर ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, ये दोनों के दोनों आज से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है, आइए अब आगे बात करते हैं। आगे कि वैसे बच्चे जो क्लास 10th दे चुके हैं, वैसे बच्चे जो क्लास 10th दे चुके हैं उनके लिए ये है। वैसे बच्चे जो क्लास 10th का एग्जाम दे चुके हैं उनके लिए ये बैच है इन्फिनिटी बैच। और ये जो बैच है, ठीक है, ये जो बैच है, ये बैच बहुत ही शानदार होने वाला है। ये बैच बहुत ही शानदार होगा, क्योंकि इसके फीचर्स जब हम बताएंगे तब आपको पता चलेगा। तो आप जान जाइए इस बैच का नाम है इन्फिनिटी बैच। हम थोड़ा सा ऊपर करके आपको दिखा दें इस बैच का नाम क्या है। चलिए, इस बैच का नाम है इन्फिनिटी बैच। ठीक है, 10 जो क्लास 10 से 11th में जा चुके हैं उनके लिए। आइए आगे। अब आप कहेंगे क्या है बैच इन्फिनिटी, क्या है, इसके बारे में आप सोचेंगे थोड़ा सा। चलिए, अब कहते हैं इन्फिनिटी का मतलब इस बैच में क्या है। हम कहते हैं इन्फिनिटी का मतलब इनफाइनाइट फीचर्स। आपको अनेकों हजारों अनगिनत सुविधाएं आपको मिलेंगी, खासियत होगी इस बैच की। तो इन्फिनिटी बैच का मतलब है अनंत सुविधाएं। अब कहते हैं इन्फिनिटी फीचर्स ऑनलाइन में। अब ऑनलाइन में क्या क्या इसके फीचर्स है उस पर हम लोग बात करते हैं। जरा गौर कीजिएगा और ध्यान से सुन लीजिएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा और बहुत अच्छे से समझ भी लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे
जो कल से इंग्लिश का ज्वाइन करने वाले हैं वो घर से ही समझ ले। कहते हैं इन्फिनिटी फीचर्स ऑनलाइन, ये ऑनलाइन भी है, हालांकि ये तो ऑनलाइन के बच्चों के लिए है। नंबर 1 आपको मिलेगा खजाना। खजाना, अब खजाना में क्या है? खजाना में है रिकॉर्डेड लेक्चर, आपको क्लास रिकॉर्डेड मिलेंगे। दूसरा वन शॉट वीडियो, जो आपको पता है इंग्लिश गढ़ का तो अभी पूरा एकदम अलग लेवल का स्वैग चल रहा है शॉर्ट्स वीडियो में, डेली आपको वीडियो मिल रहा है और आदमी परेशान भी हो रहे हैं वो वीडियो देख करके। ठीक है, तो वो जितने भी वीडियोस होते हैं वो सब मन लगाने के लिए, आपको अपनी तरफ खींचने के लिए है, अपने तरफ आकर्षित करने के लिए और आपको पढ़ाई में मन लगाने के लिए वो सारे वीडियो आ रहे हैं। ठीक है, वन शॉट वीडियो। अब देखिए कैरियर गाइडेंस भी आपको मिलेंगे, जिसमें 10th के बाद क्या करें। ठीक है, और इसका तो मैं एक स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूं, 10th के साथ स्पोकन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आइए, सॉरी 11th के साथ स्पोकन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आइए आगे, अब कहते हैं थोड़ा सा इस पे बात करते हैं। क्या है बैच में क्या मिलेगा? अगर हमारे यहां अगर आप ज्वाइन करेंगे क्लास 11th तो आपको क्या क्या मिलेंगे? आइए, आपको सबसे पहला जो मिलेगा, हमारे कोर्स जब आप लेते हैं तब आपको क्या मिलेगा? हाँ, बहुत जल्द हम लोग एप्लीकेशन पे आ रहे हैं। ठीक है, जिस तरह से अब हम लोग लेक्चर की तरफ आ चुके हैं तो एप्लीकेशन भी हमारा लॉन्च होने वाला है। तो आप लोग ये एप्लीकेशन की भी बात हम कर रहे हैं साथ ही साथ, और साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं आगे की। ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन फ्री। आप अगर हमारे ऑफलाइन में आते हैं तो आपका ऑनलाइन क्लासेस फ्री हो जाएंगे। शुरुआत बिल्कुल बेसिक से, हम लोग बिल्कुल एबीसीडी से क्लास में भी स्टार्ट किए हैं और एबीसीडी से ही ऑनलाइन में भी क्लासेस स्टार्ट हो रही है। डीपीपी डेली प्रोग्राम प्रैक्टिस सेट, ठीक है, और हैंड रिटन नोट्स। और कभी कभी ऐसा होगा जब हम टाइपिंग नहीं कर पाएंगे तो हैंड रिटन नोट्स भी हम अवेलेबल करवाते हैं, और ये नोट्स हमारे यहां बिल्कुल फ्री होते हैं। फ्री 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 हैंड रिटन नोट्स। साथ ही आप समझिए चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज विथ एनालिसिस, ये बात समझ लीजिए। अभी तक सबसे पहले तो आप ये जान जाइए कि आपने क्या पिछले साल जो क्लास 11 पढ़ा, क्या अभी जो बच्चे क्लास 12 में हैं उस बच्चे से आप जाके पूछिए क्या उसने रेनबो पार्ट 1 का पूरा सिलेबस पढ़ा था? जी नहीं, एक बच्चे ने बताएगा कि नहीं, हमने इंग्लिश का पूरा बुक को खत्म नहीं किया। तो फिर चल क्या रहा है भाई? टाइम पास? बिल्कुल नहीं। हम फिर कहते हैं चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज विथ एनालिसिस, रिकॉर्डेड लेक्चर फॉर रिवीजन। आपको हम रिकॉर्डेड लेक्चर देंगे आपके रिवीजन क्लास के लिए। आइए अब आगे बात करते हैं। ठीक है, और इस चीज को तो याद ही रख लें, जब इतने चीज आपको मिलेंगे तो क्लास 11th अब बर्बाद नहीं होगा। क्यों सर? क्योंकि आपको पता है जिस तरह से 12 का पेपर हुआ है सेम उसी तरह से क्लास 11 का भी पेपर हुआ है इस साल। तो आप रेडी हो जाइए शुरू से ही। आप कहेंगे कि सर एक बात आप बताइए हमको कि सर उस तरह से तो पेपर नहीं हुआ, हमने तो चोरी कर लिया सर एग्जाम में। भैया बिहार है, बिहार बोर्ड की स्थिति सबको पता है। अच्छा है आपने चोरी कर लिया, लेकिन जरा क्वेश्चन का लेवल भी तो आप देख लीजिए, कितना शिद्दत के साथ क्वेश्चन बनाया है। हम कहते हैं जरा गौर कीजिएगा कि पहला जो हमारा बैच है 650 से 740 वीर बैच। कौन सा बैच? वीर बैच। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो वीर बैच में जुड़ सकते हैं। क्योंकि मेरा कहना है कि सारे बच्चे का नामकरण होना चाहिए। 650 740 830 920 ये नाम नहीं होना चाहिए। इसको सर आप कोटा जाते हैं, पटना जाते हैं, जो चीज कोटा और पटना में हो रहा है वही चीज को दलसिंह सराय से भी करना है भाई। तो 650 से 740 जो है वो वीर बैच है, और दूसरा 740 से 830 है इंफिनिटी बैच। और ये बैच में बदलाव किए जा सकते हैं समय को, और ये संघर्ष बैच है। तो ये 3 बैचेस हैं, और ये सारे के सारे जो है इंग्लिश गढ़ 2.0 पर इसकी रिकॉर्डेड क्लास भी आएगी। ठीक है, आगे आगे अब यहां से ध्यान देने वाली बात है कि सर हमने तो 11th में एडमिशन ले लिया, या 11th में एडमिशन के लिए सोच रहे हैं, सर मैं क्या लूं? साइंस लूं तो मुझे कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, आर्ट्स में कौन कौन से और कॉमर्स में कौन कौन से? तो चलिए हम इस पे अब बात करते हैं। देखिए अगर आप साइंस लेते हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और हिंदी। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं, आइए मैं समझाता हूं। अगर आप साइंस लेते हैं ना तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स,
इंग्लिश और हिंदी। हालांकि ये दोनों ऑप्शनल होता है, कोई एक को आप सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर दोनों रख सकते हैं। ये 70 के होंगे, ये भी 70 होंगे, ये भी 70 होंगे, और ये 100 होंगे, और ये 100 होंगे, और ये 100 होंगे। यानी आप अगर हमारे पास आते हैं तो ये जान जाइए कि 200 नंबर की गारंटी हम देते हैं। ठीक है ना? आइए आगे। अगर आप आर्ट्स लेते हैं तो फिर आपको क्या क्या पढ़ने पड़ेंगे? आर्ट्स में आपको हिस्ट्री पढ़ना है, जियोग्राफी पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ने हैं, आपको सिविक्स पढ़ना है, इंग्लिश और हिंदी। हालांकि इसमें और भी सब्जेक्ट इंक्लूड किए जा सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा इंग्लिश और हिंदी आपको लेना पड़ेगा। यानी यहां पे भी 200 मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसे बच्चे जो आर्ट्स लिए हैं वो भी इंग्लिश को ज्वाइन कर सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी के लिए। आइए अब हम कहते हैं यहां पर, अब हम कहते हैं सर ध्यान लगाएंगे बच्चों, ध्यान लगाएंगे। यहां पर कहते हैं इंग्लिश 100 मार्क्स के होंगे 11th वाले, ऑब्जेक्टिव 50 नंबर के और सब्जेक्टिव 50 नंबर के। हम बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे आके बात कर रहे हैं, एकदम शुद्ध देहाती में, जिससे आप समझ जाइए। यानी 50 अंक का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 50 अंक का आपका सब्जेक्टिव लिखने वाला। अब कहिएगा सर 50 ऑब्जेक्टिव होगा तो कैसे होगा? भाई साहब 100 मिलेगा, आपको बनाना कितना होगा? 50। कितना बनाना होगा? तो यहां पे 100 क्वेश्चन में से 50 आपको बनाना होगा। अब जरा समझिए, जब आप ग्रामर पूरा पढ़ते हैं तो 60 क्वेश्चन मिलते हैं। कितना? 60। और जब पूरा आप किताब पढ़ते हैं तो कितना मिलता है? 40। तो याद रखिए, केवल ग्रामर पढ़ के आप 11th बर्बाद ना करें। आप 2-3 चैप्टर पढ़ के किताब पूरा 11th बर्बाद ना करें, आप पूरा का पूरा पढ़ें। यानी पूरा ग्रामर और पूरा बुक। कौन कौन से चैप्टर हैं वो हम बताएंगे आगे। ठीक है, साथ ही जान जाइए टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स। ठीक है भाई, यहां पे थोड़ा सा क्लियर कर दूं मैं, 100 क्वेश्चन कहने का मतलब 100 मार्क्स के क्वेश्चन। ठीक है, 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। आइए आगे। क्योंकि आपको पता है ना, कुछ आदमी इस ताक में बैठे हुए हैं कि कुछ ये मिस्टेक बोलने के क्रम में कर दे। अरे नालायक, अरे मूर्ख, हम तो इतना भी कोशिश कर रहे हैं, तुम तो वो भी नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो यहां पे समझना है, आप समझ गए ना हमने क्या बोला? हम ये बोल रहे हैं कि वहां पे 100 मार्क्स के क्वेश्चन है। क्योंकि बच्चों को ये लगता है 11th से वो तो फर्स्ट टाइम जब ये सारी चीज को देख रहे होंगे तो उनको लगता होगा सर फिजिक्स केमिस्ट्री जब 70 का है तो इंग्लिश का भी 70 ही होगा। जी नहीं सर, ऐसा नहीं होता है भाई। एक काम कर, तू आराम से, फिर हम धीरे धीरे हम लेके चलेंगे तुमको। अब यहां देखिए प्रोज और इधर पोइट्री। तो मैं एक बार जल्दी से मैं बता दूं कौन कौन से, पहले तो समझ ले 12 चैप्टर है इधर प्रोज में, और इधर पढ़ना है 10। यानी कुल मिलाकर के 22 चैप्टर है रेनबो पार्ट 1 से। रेनबो पार्ट 1 से स्टोरी ऑफ इंग्लिश आगे बताएंगे। ठीक है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश आगे बताएंगे। थोड़ा सा क्लियरिटी का आपको दिक्कत हो सकता है, खैर कोई नहीं, हम जल्दी से हम बता देते हैं। Animal in prison, Nalanda Institute of Learning, a snake in the grass, the rule of the road, scientific point of view, I passed Delhi test, the leader of man, mother, India, national unity, national and nationalism, Dolly at the dentist, the three bobs, exceptional role of newspaper in development. इधर आइए, where the mind is without fear, the marriage of true minds, chimney sweeper stopping woods on snowy evening, the lamentations of old pensioner, 3 years he grew, village song, follower, voice of unwanted god और South Delhi murder। तो ये सारे के सारे वीडियो आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज। ठीक है, और क्लास में ऑफलाइन में बताया जाएगा। 1 मिनट आप बने रहिए हमारे साथ, वीडियो पूरा रुकिए। आपका सिलेबस ये है, यानी आप अगर क्लास किए होंगे, ठीक है, या फिर तो 1 से 2 दिन में आपको ये वाला मिल जाएगा। ठीक है, आइए अब चलते हैं आगे। अब देखिए सर ग्रामर में क्या क्या होंगे? तो आर्टिकल्स होंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, वॉइस, नरेशन, मॉडल्स, प्रेपोजिशन, ट्रांसलेशन, एंटोनिम, साइनोनिम, स्पेलिंग करेक्शन, उसके बाद पंक्चुएशन मार्क, सब्जेक्ट वर्ब, एग्रीमेंट। ये सारे के सारे ग्रामर के टॉपिक हैं। ठीक है, आगे अब स्टोरी ऑफ इंग्लिश में थोड़ा सा आप जान जाइए, क्योंकि ये भी आपको पढ़ने हैं। हाउ इंग्लिश बिगन, इंग्लिश डाउन द एज, और फिर ग्लोबल इंग्लिश, फीचर्स ऑफ इंग्लिश और स्टोरी ऑफ इंग्लिश, पोइट्री। आगे बात करते हैं सबसे खतरनाक, क्या
अब बात करें या अब बात करते हैं स्पोकन की। किसकी बात करते हैं? स्पोकन इंग्लिश की। भाई साहब बड़े बड़े पर्दे पे लिख दिए जाते हैं कि क्लास 12 के साथ, क्लास 11 के साथ, या जो 10th करके बच्चे आते हैं उसको हम स्पोकन सिखाते हैं। भाई साहब आपको लगता होगा नीतीश सर ने भी वही कर दिया। जी नहीं, हम देते हैं प्रूफ पिछले सेशन का, आइए पिछले साल का। ये देखिए बच्चे हमारे साथ स्पोकन इंग्लिश। भाई अब कहेंगे सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभी की आपकी तस्वीर, अरे बेवकूफ देख रहे हो, ये पिछले साल का ये आलोक है, ठीक है, और ये डेविड क्लास यहां पे चल रही है। आइए, हाँ याद रखिएगा, इसी तरह से आपको ही मौका मिलेगा 10 क्लास 15 क्लास करने के बाद आपको भी स्टेज साझा करने का मौका मिलेगा। थैंक यू। आगे बढ़ जाते हैं। अब कहेंगे सर हम बुक कौन कौन सा पढ़ेंगे? सबसे पहले तो आप जान जाइए वर्ड एक्सप्रेस, जो हमारी खुद की लिखी हुई किताब आती है, आपको पता होगा वर्ड एक्सप्रेस आपको मिल जाएगा इसी सप्ताह में। फिर आपको वर्ब फॉर्म्स के टॉनिक बुक मिल जाएंगे। टॉनिक आप जैसे ही लेंगे तो आप स्ट्रक्चर सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। कैसे? सबसे पहले वर्ड आप सीखेंगे, वर्ड के बाद आप छोटे छोटे वर्ब फॉर्म आप सीख जाएंगे, फिर आप स्ट्रक्चर पे बात करेंगे और फिर आप रेनबो पार्ट 1 को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो ये हमारे 4 बुक्स हैं जिसको आप अच्छे से पढ़ के 11th में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। अब आइए अंग्रेजी ऑनलाइन के बारे में कुछ बात करते हैं। इंग्लिश गट जो है, अब इंग्लिश को पढ़ना नहीं है, इमेजिनेशन के साथ फील करना है। देखिए हम तो कहते हैं कि क्लास में ये पैनल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए मैं बताता हूं। हालांकि अकॉर्डिंग टू मी सबकी अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी विचार है, और इसलिए कि किसी भी चीज को हम दिखा सकते हैं बच्चे को क्लास में, ठीक है। आइए इंग्लिश गाइड में आपको मिलेंगे 11 12 की पढ़ाई, हिंदी की पढ़ाई, स्पोकन की पढ़ाई और कॉम्पिटिटिव इंग्लिश। हाँ याद रखिए 10-10 से एनडीए की बैच चल रही है, ठीक है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं। ऑनलाइन फाउंडेशन बैच का जो अनाउंसमेंट है वो अभी हम फिलहाल नहीं करेंगे, 5-7 दिन के बाद हम बैच टाइम यहां बन चुकी है, इसका अनाउंसमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। अब आइए आप हमसे जुड़ सकते हैं सोशल मीडिया पे। किस पे? सोशल मीडिया पे। तो सोशल मीडिया पे जुड़ने के लिए आप हमको क्या करें, ठीक है, सबसे पहले तो इसको मैं कट कर देता हूं। चलिए आइए, क्योंकि अभी आपसे हमारी कोई जान पहचान है नहीं तो फिर थोड़ा दिक्कत है। इंग्लिश गढ़ हमारा इंस्टाग्राम है, यूट्यूब इंग्लिश गढ़ 2.0 और फेसबुक है, हिंदी में लिखिएगा इंग्लिश गढ़, वहां आपको मिल जाएगा। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 62582013। आप हमसे इस पे भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा एक और यूट्यूब चैनल है जिस पे भर भर के कुछ आदमी को लगता है क्या कि केवल शॉर्ट्स डालता है। अरे भाई साहब पूरा अंग्रेजी का खरड़ा उतार के रखे हुए हैं, 248 वीडियो डाले हैं, 4000 सब्सक्राइबर हैं। आप जाके देख लीजिए सक्सेस एनालिसिस इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब पर, पूरा ग्रामर, हजारों एरर, हजारों प्रैक्टिस, बहुत सारे 12 की क्लासेस, बहुत सारे 11 के वीडियो हमने डाला है। तो इसलिए आराम से समझिए इसको। आइए आगे। सर आपके पास पढ़ेंगे तो मेरे साथ क्या होगा? मेरे पास आप पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल इसके तरह आप भी बिहार टॉपर बन सकते हैं, आप भी बिहार टॉपर के वेरिफिकेशन में जा सकते हैं। यस दिस इज सत्य प्रकाश रॉय एंड दिस इज योर नीतीश सर, ठीक है। हम कहते हैं बिहार टॉपर 2025 इंग्लिश गढ़ के टॉपर बनने की कहानी, इसकी फुल वीडियो डाल दी गई। सर क्या आपके पास एक ही स्टूडेंट है? अरे नहीं यार, हमारे पास एक से बढ़कर एक स्टूडेंट है। ये इंग्लिश के टॉपर हैं और इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे बच्चे जैसे दीपक 93, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका वीडियो अभी तक रिकॉर्ड भी नहीं हमने किया और हम पोस्टर नहीं लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए बिहार बोर्ड 2025, अब कहेंगे सर इस साल, जी नहीं, हमने कभी उसको पोस्ट ही नहीं किया है, हमने कभी उसका ऐड ही नहीं किया। क्लास में सम्मान समारोह होता है, मिल जाते हैं, बच्चों को दिखाना है, ठीक है। बिहार बोर्ड 2025 इंग्लिश गढ़ का टॉपर बनने की कहानी, इसकी वीडियो जल्द ही डाल दी जाएगी। अब जो बच्चे क्लास 12 पास कर लिए हैं उनके लिए, ठीक है, हालांकि 11th में ही हम बता दें कि अब इंग्लिश को रटे नहीं फील कर सकते हैं डिजिटल बोर्ड पर। अब देखिए सक्सेस एनालिसिस प्रतियोगिता अंग्रेजी, ठीक है ना, ये एसएससी हो, बैंक हो, एनडीए हो, सीपीओ हो, पुलिस हो या और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, वनडे एग्जाम्स, उसके लिए आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। इसका बैच सोमवार से आ रहा है, 10 बजे से, 10 बजे से, ठीक है। आप कहेंगे सर ऐसे ही पढ़ाते हैं या रिजल्ट भी होता है? कभी आइए ना सर ऑफलाइन में, दिखाते हैं क्लास के पिछले दीवार पे कितने रिजल्ट लगे हुए हैं। आगे बात करते हैं। सर अभी फिलहाल आपने जो मुझे सम्मान दिया है
आपके द्वारा सम्मान जो दी गई है वो काफी नेक, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार। ठीक है, क्योंकि अभी पता है इंग्लिश गढ़ को एक बेस्ट 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 अवार्ड मिला है। ठीक है, वो आप यहां देख सकते हैं। आइए अब एक लाइन में हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे, और वो क्या कहना चाहेंगे, इतनी बात सुनने के बाद हम एक ही बात कहेंगे, और वो क्या कहेंगे जरा याद कीजिए, ध्यान से सीखिएगा। दैट्स ऑल, यू आर नेक्स्ट टॉपर। यस, आप अगर हमसे जुड़ते हैं तो मैं वादे के साथ कहता हूं कि आप अगले टॉपर हैं। आप बिल्कुल, आप इंग्लिश गढ़ नहीं, जिस तरह से इंग्लिश गढ़ का परचम पूरे बिहार में लहराया, हमने टॉपर के रैंक 1 से हमने टक्कर लिया, चूंकि वेरिफिकेशन में हम लोग भी थे। तो भाई साहब, आप भी अगर ये दिन अपने माता पिता को दिखाना चाहते हैं तो बिल्कुल झांसे में नहीं आएंगे, सीधा इंग्लिश गढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आइए, हमारा बैच चल रहा है, वीर बैच हो, संघर्ष बैच हो या इंफिनिटी बैच हो, आप किसी में एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन की सूचना अभी नहीं दी गई है, 1 से 2 दिन में सूचना मिल जाएगा। हमारा पता है व्यापार मंडल रोड, दलसिंह सराय, समस्तीपुर, बिहार। मिलते हैं ऑनलाइन में और ऑफलाइन में। कल हालांकि इसकी वीडियो नहीं आएगी, कल क्लास 12 की एक चीज याद रखिएगा, एक दिन 12, एक दिन 11, फिर एक दिन 12, फिर एक दिन 11, फिर एक दिन 12, ऐसे करके वीडियो आएगी, क्योंकि हम भी इंसान हैं। ठीक है, मिलते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।